समय समय से पत्नी के बारे में या यूँ कहें पत्नियों के बारे में चर्चा पीछे भी करते आए हैं और आज भी आपको पत्नियों के प्रकार बताएंगे। किस किस तरह से पत्नियां पति को धमकाती हैं और उनसे अपने आर्डर मनवाती हैं और उन पर अपना रुतबा जमाती हैं। एक आलसी बीवी जो होती है, आलसी पत्नी जो होती है, वह पति से कहती है जरा उठो, चाय बना लो और एक कप मेरे को भी दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सुबह उठते ही वो पति को काम पे लगा देती है। और एक पत्नी धमकाने वाली होती है, जो धमका के बात करती है। अरे तुम कान खोल कर सुन लो, सुनते हो? कान खोल कर सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। इस तरह से धमकाती हैं अपने पति को। कुछ पत्नियां इतिहास पसंद होती हैं, कहती हैं अरे मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा खानदान कैसा है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा खानदान कैसा है। कुछ पत्नियां भविष्यवक्ता भी होती हैं। अरे कहती हैं वो, अरे अगले 7 जन्म तक तुम्हें मेरी जैसी बीवी नसीब नहीं होगी, हमारे जैसी नहीं मिल सकती। अपना नसीब सराहो, अपने भाग को सराहो जो हम तुम्हारे जीवन में आ गए, नहीं तो यहीं रह जाते। कुछ पत्नियां भ्रमित होती हैं, जो निर्णय नहीं कर पाती पति के बारे में। अक्सर कहती हैं अरे तुम आदमी हो या पाजामा। तो और कुछ स्वार्थी भी होती हैं, जो स्वार्थ से ही बात करती हैं। पति कहता है किसी त्योहार को, रक्षाबंधन या ध्वज को, कि एक साड़ी हमारी बहन को दे दो। पत्नी कहती है ये साड़ी हमारी माँ ने दी है और मुझे पहनने के लिए दी है और मैं तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती। ऐसी स्वार्थ की बातें करने वाली भी पत्नियां होती हैं। कुछ शक की भी होती हैं, शक करने वाली पत्नियां भी होती हैं। वो सीधे तौर पर कहती हैं, अगर फोन पति का आ जाता है, अरे कौन सी मेरी सौतन इस समय फ़ोन कर रही है, तुम किससे बात करते रहते हो हैं? हर समय फ़ोन लगाए रहते हो, किसका फ़ोन आया मुझे दिखाओ। तो इस तरह से शक करने वाली भी पत्नियां होती हैं। कुछ पत्नियां अर्थशास्त्र को पसंद करती हैं। वो कहती हैं कौन सा कुबेर का खजाना कमा के लाते हो जो तुम्हारे लिए रोज़ पनीर बनाऊं, तुम्हारे मन की सब्जियां बनाऊं, बना के खिलाऊं। कोई कुबेर का खजाना तो नहीं लाते हो। इस तरह से वो जब पति अब कुछ अपनी इच्छा की खाने की चीज़ मांगता है या कहता है बनाने को, तो पत्नियां इस तरह से धमकाती हैं, अरे कुबेर का खजाना लाए हो क्या कमा के, जो तुम्हारे
तुम्हारे लिए हम पनीर बनाएं या जो पसंद है सो बनाएं, यही बनेगा, जो बना है वही खा लो चुपचाप। कोई पत्नियां धार्मिक हो गई होती हैं जो कहती हैं शुक्र करो, शुक्र करो भगवान का जो तुम्हें मेरी जैसी अच्छी पत्नी मिल गई। तुम तो मेरे लायक थे ही नहीं, तुम तो मेरे लायक थे ही नहीं। ये भगवान का धन्यवाद करो कि हम तुम्हें मिल गए। कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो इस तरह की बात करती हैं, अरे मेरे नसीब में तो तुम ही लिखे थे, क्या करें, मेरा नसीब फूट गया। इतनी अच्छी अच्छी शादियाँ आईं लेकिन मुझे तो बस नसीब ही ख़राब था जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई। इस तरह से पत्नियां कई तरह की होती हैं और पतियों को धमकाती रहती हैं। इसे कोई ऐसी बात नहीं है, घर गृहस्थी में रुंग चुंग होती रहती है। इस तरह की बातों से पतियों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए और इन बातों को हंसकर टाल देना चाहिए। क्यों, ये का स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है वो अक्सर वो बातें करती हैं, उसे गौर से नहीं लेना चाहिए, हंसी मजाक में ही निकाल देना चाहिए, ज़्यादा दिल पर नहीं लाना चाहिए। शायरी बंद।